कोई ब्रैकेट नहीं है यहाँ पर कि x की घात 3 अंदर है और 3 घात बाहर, ऐसा नहीं है, दोनों ओपन में ही है। सभी का गलत हुआ ना आंसर, गलत होना था, जल्दबाजी भी की, चलो कोई बात नहीं। लेकिन जो घातांक प्रश्नावली हमने जो पढ़ी होगी पहले, उससे रिलेटेड जो आपने जो किया उस हिसाब से तो सही है। लेकिन ये सच में इसमें क्या हो रहा है, रियल में इसमें क्या हो रहा है वो समझते हैं। देखो x की घात 3 है, इसके ऊपर 3 घात है, ठीक है। आपने जो सोल्व किया है ना वो किस हिसाब से सोल्व किया है उसको समझना है। वो आपने जो सोल्व किया है कि अगर a की घात m हो और ब्रैकेट हो और उसके ऊपर n घात हो, ये नियम है घातांक में कि a जो है, अच्छा a क्या है, a एक अचर है, कांस्टेंट है ना, संख्या होती है जिसको हम बोलते हैं। तो a के ऊपर क्या होगा, जब ब्रैकेट होता है ना तो घातों का घात से गुणा हो जाता है, मतलब m इंटू n हो जाता है, ये तो सबको पता है। तो इस हिसाब से आपने आंसर कर दिया 3 तिया 9, ठीक है। लेकिन क्या है भाई, इसमें ये नियम लग रहा है, लेकिन इसमें किससे सोल्व हो रहा है वो देखना आप। इस सवाल में क्या हो रहा है कि x और इसके ऊपर कोई ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, कोई ब्रैकेट नहीं है यहाँ पर कि x की घात 3 अंदर है और 3 घात बाहर, ऐसा नहीं है, दोनों ओपन में ही है। ऐसे में क्या होता है कि हम पहले ये जो दो हैं इनको सोल्व करना पड़ेगा, मतलब पहले ये आधार माना जाएगा। जब ये आधार माना जाएगा तो 3 की घात 3, मतलब यहाँ पर 3 की घात 3, 3 इंटू 3 नहीं हो रहा है, 3 की घात 3 का मतलब 3 का क्यूब, उसका घन, मतलब 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 से 3 का गुणा नहीं। मतलब यहाँ पर क्या होगा, x की घात क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा। अब समझ लो क्या होगा, तो ये बचेगा x की घात 3 तिया 9 तिया 27, 3 का क्यूब बचेगा, तो ये 27 हो जाएगा। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये एक नई चीज है, ये ध्यान में रखना कि अगर यहाँ पर इस तरीके से होता, अगर x की घात 3 होता और बाहर में 3 होता तो 3 तिया 9 हो जाता, लेकिन यहाँ ब्रैकेट नहीं है, मतलब यहाँ पर ऊपर जो है उसके लिए 3 आधार बन गया है, ये 3 आधार है, तो इसके ऊपर 3 है, मतलब तो 3 की घात 3 क्या होता है, 3 का क्यूब होता है, वो होगा यहाँ पर पहले, वो आ जाएगा, फिर x के ऊपर 27, ठीक है। तो ये यूनिक, वाकई में यूनिक सवाल था, तो लगभग सबके आंसर गलत ही आए हैं। तो अब इसको देख लो, ठीक है ना। अगर आपको ये समझ में आया और अच्छा लगा हो तो तुरंत लाइक कर दो और दूसरों को शेयर करो भाई, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।